नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर ME 203 इंजीनियरिंग मटेरियल एंड प्रोसेस सेकेंड ईयर मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर है। ठीक है। जो चैप्टर लिया गया है इस सब्जेक्ट का वो है नॉन फेरस मेटल्स ना, यूनिट 4। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नॉन फेरस मेटल्स है, जो इम्पोर्टेंट धातुएं हैं लोहे के अलावा, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, लेड है। इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनके एस्क पढ़ेंगे। ठीक है। और इनके अलॉय यानी इनसे जो मिश्र धातुएं बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की मिश्र धातुएं, कॉपर की मिश्र धातुएं, जिंक की मिश्र धातुएं, टीन की, लेड की, इनकी प्रॉपर्टी, इनके एस्क और इनके मिश्र धातु के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम आप जानते ही हैं, एक वाइट मेटल है और साथ में ही लाइट मेटल भी है। ठीक है। ये जो एल्यूमिनियम की कैटेगरी है वो लाइट मेटल में आती है, क्योंकि ये काफ़ी हल्का है। आपने एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट भी देखे होंगे, घर पे बर्तन भी देखे होंगे एल्यूमिनियम के, है ना। काफ़ी हल्का होता है और वाइट भी होता है। एल्यूमिनियम जो धातु है वो आयरन और कॉपर के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेटल है। जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है या ऑल वर्ल्ड में मेटल यूज होती है, सबसे ज़्यादा होती है आयरन, दूसरे नंबर पे है कॉपर, और तीसरा जो स्थान है वो किसका है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और कॉपर की, टीन की, निकल की तुलना में सस्ता भी होता है। ठीक है। साथ में हल्का भी होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एल्यूमिनियम है वो, इसका एक एस्क है बॉक्साइट, है ना। ये ध्यान में रखना है। इसका मेन जो एस्क है, सबसे ज़्यादा जो एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट नाम से जो एस्क है उससे प्राप्त किया जाता है, जो इंडिया में भी कई जगह मिलता है ना। उड़ीसा है, झारखंड है, और इनमें बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है। तो बॉक्साइट से फिर क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, क्योंकि अपन ने पहले आयरन के बारे में पढ़ा है। आयरन के एस्क है, जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, इनसे अपन क्या प्राप्त करते थे? आयरन प्राप्त करते थे। वैसे ही एल्यूमिनियम का एस्क है बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी विधि भी जान लेते हैं, बॉक्साइट से कैसे प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से जो ये बॉक्साइट है वो होता क्या है? ये होता है हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम का होता है। इनका मिक्सचर होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, उसका मिक्सचर होता है, जिसमें आयरन, सिलिकॉन, टाइटेनियम ऑक्साइड आदि की अशुद्धियाँ भी मिली होती है। ठीक है। तो सबसे पहले इस जो बॉक्साइट है इसको कंसंट्रेट करना पड़ता है। कंसंट्रेट का मतलब इसकी सांद्रता बढ़ानी पड़ती है। तो इसके लिए जो इन सोल्यूबल जो अशुद्धियाँ हैं, जो इसमें घुलनशील नहीं है, उनको दूर कर लिया जाता है। जैसे मिट्टी वगैरह है ना, पत्थर के टुकड़े हैं, चट्टानें हैं, जो है घुलनशील, उनको दूर कर लिया जाता है। इससे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसके बाद इस बॉक्साइट है, इसको एल्यूमिना में ट्रांसफ़र किया जाता है। Al2O3 एल्यूमिना उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद एल्यूमिना है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, उसके द्वारा शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसको जो प्राप्त करने की विधि है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, उस विधि का नाम है मार्टिन हॉल्स प्रोसेस। ठीक है। मार्टिन हॉल्स प्रोसेस उसे कहते हैं, उसका नाम है उस विधि का, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का, जिससे एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए मार्टिन हॉल्स प्रोसेस में होता है क्या है कि इसमें जो साल्ट है क्रायोलाइट, ठीक है, इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोरीन कंपाउंड Na3Al(F6). ठीक है। ये जो एक साल्ट होता है क्रायोलाइट, इसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, और इस साल्ट में एल्यूमिना है उसको डिज़ोल्व किया जाता है। जो पिघला साल्ट है आपके पास,
क्रायोलाइट, उसमें एल्यूमिना को डिज़ोल्व किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिना इसमें डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, और उससे क्या प्राप्त होते हैं, एल्यूमिनियम आयन Al3+। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, कार्बन इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं दो, एक कैथोड एक एनोड पात्र में। ठीक है, और ये साल्ट उस जो पात्र उसमें भरा जाता है जिसमें एल्यूमिना घोला गया है, और दो कैथोड लगाए जाते हैं कार्बन के, उनके थ्रू उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच करंट प्रवाहित की जाती है। ठीक है, करंट प्रवाहित करने से क्या होता है, जो एल्यूमिनियम आयन है वो कैथोड के ऊपर मेटालिक एल्यूमिनियम के रूप में जमा हो जाते हैं, तथा एनोड के ऊपर क्या जनरेट होता है, ऑक्सीजन जनरेट होती है, क्योंकि एल्यूमिना में क्या होता है, Al2O3 ऑक्सीजन होती है। तो कैथोड पे तो एल्यूमिनियम मिल जाता है आपको, और एनोड पे ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस जो ये पूरा बात है, पात्र है जिसमें पूरा साल्ट वगैरह रखा है, उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, 953 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इसलिए जो आपको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है वो उस जो कैथोड है उसके नीचे मेल्ट होके कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को मार्टिन हॉल्स प्रोसेस कहते हैं। इसके दौरान जो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है उसकी प्योरिटी 99 से 99.5% तक प्योर होता है। ठीक है, और इसमें जो मेन अशुद्धियाँ होती है बाकी की 1% या 0.5% वो आयरन और सिलिकॉन की होती है। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम एस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त करना आपको बता दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ है ना, इसके गुणधर्म। तो आप सभी जानते हैं एल्यूमिनियम एक वाइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाइट कलर मेटल होता है, तथा इसका जो वेट है वह स्टील और कॉपर की तुलना में 1/3 होता है, यानी उनसे 1/3 हल्का होता है, वजन में काफ़ी हल्का होता है। ठीक है, और ये जो टेबल दी गई है इसमें आप इसके अदर प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो। जैसे प्योरिटी है तो आप एल्यूमिनियम को 99.5% तक प्राप्त कर सकते हो, है ना। इसके अलावा जो बाकी का परसेंटेज है वो 0.25 सिलिकॉन तथा 0.25 आयरन का होता है, जो इम्प्योरिटी के रूप में। मेल्टिंग पॉइंट इसका लगभग 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 660 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम पिघल जाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, वो इसकी होती है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, और जो इसकी जो पैरामीटर है उसका मान होता है 4.04 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एटॉमिक वेट 26.97, स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व होता है 2.70। स्पेसिफिक ग्रेविटी से आपको पता चल जाता है कि कितना हल्का है। टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो अलग अलग इसके जो मोस्टली यूज़ होने वाले एलॉय हैं, है ना, एल्यूमिनियम के, ओ टेम्पर, H18 टेम्पर एल्यूमिनियम के टाइप है, उनकी अलग अलग दे रखी है। ओ टेम्पर की है 7.2 kg/mm², तथा H18 टेम्पर की है 13.5 kg/mm²। एलोंगेशन है, यानी खिंचाव है, जब इसको फोर्स लगाया जाता है तो इसमें कितना इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, वो भी परसेंटेज में आपको दे रखा है। ओ टेम्पर का है 60, H18 टेम्पर का है 17। हार्डनेस दे रखी है, ब्राइनल हार्डनेस नंबर BHN, ओ टेम्पर की 19 और H18 की 35। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रखी है, ओ टेम्पर की 62, H18 टेम्पर की 61। थर्मल कंडक्टिविटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखी है 0.56। और कोरोजन रेजिस्टेंस इसका बता रखा है कि बहुत ही अच्छा होता है, रूरल एप्लीकेशन में भी, मरीन एप्लीकेशन में भी, और इंडस्ट्रियल वातावरण में भी। यानी जैसे मरीन का मतलब है जो समुद्री पानी में यूज होने वाले मेटल में शामिल एल्यूमिनियम, इसको आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ इसका कोरोजन नहीं होगा। जैसे नॉर्मल स्टील, आपका माइल्ड स्टील है, इनका वहाँ आसानी से कोरोजन हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम का कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है। तो मरीन एप्लीकेशन में भी इसका कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा है। इंडस्ट्रियल जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ कई सारे केमिकल, एसिड, बेस सब यूज होते हैं, ठीक है, वहाँ भी इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा है। ठीक है, अब इसके करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम का जो सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक है वो है इसका लाइट वेट। ठीक है, डेंसिटी इसकी जो घनत्व है वो लगभग है 2.70 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
है ना, जो बहुत ही कम है, जो स्टील और कॉपर की तुलना में 1/3 है। इसका जो अदर इम्पोर्टेंट एल्यूमिनियम के करैक्टरिस्टिक है वो है हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। आप सभी जानते हैं जो अपने जो बाहर खंभों पे इन पे वायर लगे होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे जो बिजली के कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए लगाए हुए हैं। ठीक है, खंभों पे जो तार है एल्यूमिनियम के, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। साथ में इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, इसकी कोयल वगैरह भी बनाई जाती है हीट एक्सचेंजर में इनमें, क्यों? क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी, उसमें चालकता भी अच्छी है। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कॉपर की 62% होती है। यानी जो कॉपर है उसकी उस जितनी तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है 62% तक। ठीक है, इसका अदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसका हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, संक्षारण प्रतिरोध, वाटर में, इंडस्ट्रियल तथा मरीन एटमॉस्फेयर में इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके ऊपर जो इसकी फर्स्ट लेयर है एल्यूमिनियम की, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है सरफेस पे। तो यानी जो ऊपर की सरफेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। अब वो जो लेयर ऊपर की, वो बाकी के एल्यूमिनियम का आगे संक्षारण होने से रोकती है, इसलिए इसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। ऊपर वाली लेयर है, एक बार उसका कोरोजन हो गया थोड़ा बहुत, फिर बाकी के एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, और इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो एनोडाइजिंग से आप और भी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा इसकी जो एल्यूमिनियम की जो मशीनेबिलिटी है, यानी इस पर मशीनिंग आराम से की जा सकती है, इसको काटा जा सकता है, इस पर कोई भी प्रोसेस करना है, ड्रिल करनी है, इसको काटना है, इसकी फाइलिंग करनी है, इस पर होल करने हैं। ठीक है, वो काफ़ी अच्छी है। इसको मोड़ना है, मोड़ के कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई पार्ट्स बनाना है, फॉर्मेबिलिटी इसकी अच्छी है। इस पर आसानी से काम किया जा सकता है, इसको कास्ट भी किया जा सकता है, इसको आप पिघला के, कास्टेबिलिटी का मतलब इसको पिघला के भी आप इसके पार्ट्स बना सकते हो। ठीक है, इसको आसानी से इसकी पतली सीट भी बना सकते हो, इसको स्टाम्प्ड भी कर सकते हो, इसको वायर के रूप में ड्रॉ भी कर सकते हो, इसकी हैमरिंग भी कर सकते हो, इसकी फोर्जिंग भी कर सकते हो, इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हो किसी भी शेप में तथा किसी भी साइज़ में। इसके ऊपर आप ये जो प्रोसेस आपको नाम बता रखे हैं सारे, वो इस पर आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम है जो नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है तथा नॉन स्पार्किंग होती है, यानी इस पर स्पार्क नहीं निकलते हैं। जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड ईयर में आए थे, एक दिन उनको स्पार्क टेस्ट भी करवाया था, है ना, एल्यूमिनियम का ग्राइंडिंग व्हील पे, तो दिखाया भी था कि स्पार्क इसमें नहीं जनरेट होती है। स्टील में इनमें खूब ज़्यादा स्पार्क होती है, जबकि एल्यूमिनियम को आप ग्राइंडिंग व्हील के पास लेके जाओगे, स्क्रैच कराओगे तो स्पार्क नहीं निकलेगी। और नॉन मैग्नेटिक है, ये सबको पता है, आपको चुंबक से चिपकता नहीं है, और नॉन टॉक्सिक भी है। ठीक है, ये आसानी से उपलब्ध है तथा बहुत ही सस्ता होता है अदर मेटल की तुलना में, जैसे कॉपर है, निकल है, इनकी तुलना में एल्यूमिनियम बहुत सस्ता होता है। ठीक है, अब जो इसका मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है? एक तो इसकी जो हार्डनेस है वो बहुत कम होती है, यानी आसानी से ये ख़राब हो जाता है, आसानी से इस पर स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, आसानी से कट जाता है। ठीक है, और साथ में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम होती है, यानी ज़्यादा फोर्स ये सहन नहीं कर पाएगा। एक्सटर्नल जो लोड इस पर अप्लाई करोगे ज़्यादा, तो ये सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।